हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कुंभ में भगदड़ में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई, इसका हमें बेहद दुख है। किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपनी मां खो दी, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपने पिताजी खो दिए, किसी ने अपना बीवी खो दी। समझ रहे हैं, सब ने अपना कुछ ना कुछ खो दिया है। लेकिन आखिर इन सब का जिम्मेदार कौन है? कोई कहेगा कि भाई ये प्रशासन की गलती है, कोई कहेगा ये फलाने नेता की गलती है, कोई किसी की गलती कहेगा, कोई धर्माचारों की गलती कहेगा। पार्टियां एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगेंगी। मौत को तो सब भूल गए, अब तो बस इन पर राजनीति होनी बाकी है। अब दूसरी पार्टियां जो हैं वो इस सरकार की गलती निकालेंगी, सब एक दूसरे पर कीचड़ उछालेंगे। लेकिन इन सब को हम साइड में रखकर एक आम इंसान को सोचना चाहिए कि गलती किसकी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, गलती किसी की नहीं है, गलती हम आम इंसानों की ही है। और आम इंसान ही आपने ऐसी जगहों पर मरते देखे होंगे, चाहे वो केदारनाथ की आपदा हो या कुंभ की भगदड़ हो या फिर कहीं पर भी भगदड़ हो, धर्म युद्ध हो या फिर जाति से जाति की लड़ाई हो, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो, इस सब में आम जनता ही मरती है। जो लड़वाने वाले होते हैं ना, वो कभी भी नहीं मरते, उन्हें कोई नुकसान नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि ये सब लोग अधर्म करने वाले हैं। लेकिन अधर्म करने वाला इतना बड़ा पापी नहीं होता जितना अधर्म सहने वाला होता है। ये अधर्म करते हैं और जनता इनके अधर्मों को सहती रहती है, इनके अधर्मों को बढ़ावा देती है। इसीलिए आम जनता ही इनमें पिसती है। आज भगदड़ हुई तो उसमें आम जनता की ही गलती है, क्योंकि सही फैसला नहीं ले पाई। कल को कोई जातियों की ये जो लड़ाई चल रही है, धर्मों के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है, आपस में जब सब में लड़ाई होगी, गृह युद्ध जैसे अगर कोई हालात बन गए, तो इसमें जो मारकाट होगी, पहले भी हो रखी हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये जनता ही होगी, जो ऐसे लोगों के पीछे चलती है जो धर्म के नाम पर लोगों को बांटते हैं। ईश्वर ने कब कहा कि मैं अनेक हूं, ईश्वर तो एक है। ईश्वर को हमने जाना कहां? हमने ईश्वर की पुस्तकों को पढ़ के ही नहीं देखा, हमने अपने सदग्रंथों को पढ़कर ही नहीं देखा। रामचरितमानस में ये बात बहुत पहले से लिखी है कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ दम बिन निजमत कल्प कर प्रकट कियो बहुपंथ। कि कलयुग की गंदगी ने सारे धर्मों को ग्रस लिया है, सदग्रंथ जो है वो लुप्त हो गए, अपने ग्रंथों को हम उठाकर नहीं देख रहे हैं। पाखंडियों ने अपनी मति से अनेकों रास्ते चला दिए, लेकिन हमने अपने धर्मशास्त्रों को, अपने महापुरुषों की बातों को ध्यान में रखा ही नहीं। आज ये जितनी भी लड़ाइयां हैं, ये ईश्वर के ऊपर हो रही है। अगर आप गौर करें, दुनिया की बड़ी से बड़ी लड़ाई को अगर आप देख लो, तो वो मंदिर या मस्जिद के नाम पर हो रही है, ईश्वर के नाम पर हो रही है। और ये क्यों हो रही है? क्योंकि हमने ईश्वर को बाहर मान लिया है कि ईश्वर हमारे से बाहर है, वो एक बाहर की चीज है। या तो हम उसे मूर्ति में मान लेते हैं, या फिर किसी नदी में मान लेते हैं, या फिर किसी भी चीज में मान लेते हैं। हमने अपने से बाहर को ईश्वर को ढूंढा है। तभी आज हम कहीं पर भी एक जगह पर एकत्रित हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि बस इसी समय पर सब स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कुंभ के बाद उन सारी नदियों का महत्व कम हो जाएगा? क्या कुंभ के बाद वो नदियों की शक्तियां खत्म हो जाएंगी, वो पाप नहीं धोएंगी? वो क्या एक समय के लिए पाप धो रही हैं? मेरा मानना तो यह, मैं तो हूं तो कि सारी जब भीड़ चली जाएगी तब मैं जाकर अपनी नदियों में स्नान करूंगा। वो माता है, वो मुझे कभी भी मेरे पाप धो देगी यार। लेकिन मैं एक समय पर की ही क्यों सोचूं कि भाई अभी मुझे स्नान करना है, इसी समय पर स्नान करना है। अच्छी बात है, आप स्नान करना चाहते हैं, आपकी आस्था है, सब कुछ है। लेकिन क्या खाली पानी के स्नान से बात बन जाएगी? हमारी नदियों का पानी जो है, ये औषधियों से टकरा कर आता है, पहाड़ों से टकरा कर आता है, तो हमारे शरीर को तो बहुत लाभ हो सकते हैं, लेकिन क्या इसमें कोई आत्मिक लाभ भी है? अगर आत्मिक लाभ होता तो कबीर ऐसा क्यों कहकर जाते कि नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, और मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। कबीर कह रहे हैं, नहाने धोने से क्या होता है अगर तुम्हारे मन से मैल ही नहीं गया? मछली हमेशा जल में रहती है, लेकिन कभी भी उसके अंदर से बदबू नहीं जाती। तो अगर नहाने धोने से ही आदमी के विकार मिट जाते, तो आज जो आम जनता के साथ कुंभ में हो रहा है, क्या ये होता? ये जो हो रहा है, आप भी जानते हैं, इसमें किसी ना किसी का स्वार्थ है।
लोग स्वार्थी हो गए हैं, सब कुछ हो गए हैं, और ये वहां के लोग ही हैं। कितने लोगों का स्वार्थ दिख रहा है वहां पर। एक तो मैं वीडियो देख रहा था, उसमें कोई बाबा हैं, वो लड़की को कपड़े बदलते हुए देख रहे हैं, उस पर थप्पड़ मार रहे हैं लोग, और वो साधु के भेष में पूरे भभूत उबूत लगाए बैठे हैं। तो ये सब आप क्यों अपने दिमाग से नहीं सोचते कि मन की गंदगी को धोना कुंभ है, मन की गंदगी को धोना। आज इस कुंभ की शान है कि इतने करोड़ लोग आ गए। किससे? आम जनता से, कि आम जनता इतनी सारी इकट्ठी हो गई, तब वो कुंभ माना गया है। किसी के उससे वो कुंभ नहीं हुआ, किसी धर्माचार्य के उससे वो कुंभ नहीं हुआ कि वो धर्माचार्य आ गए, वो धर्माचार्य आ गए। ये आम जनता वहां पर इकट्ठी हुई आस्था के कारण, तो उसे कुंभ माना गया है। और उस आम जनता का ही सम्मान नहीं तो फिर कैसे ईश्वर वहां पर हो सकते हैं? भगवान को पता था कि लोग मेरे नाम पर राजनीति करेंगे। अरे तुम्हें भगवान ने बनाया है, आज सब उस पर राजनीति कर रहे हैं। क्या भगवान को ये बात नहीं पता थी? कभी भगवान ने कहा कि मैं सब जगह तो विराजमान हूं, लेकिन मैं सबसे नजदीक तेरे अंदर हूं। ईश्वर हमारे अंदर है, उसे हमें इधर उधर ढूंढने की जरूरत क्या है? कबीर कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वनमाही है, और ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत ना है। जब ईश्वर हमारे अंदर है, समझ रहे हैं, तो हम बाहर क्यों जाते हैं? अब रही बात स्नान की, तो भाई ज्ञान रूपी स्नान करना है हम लोगों को। ये जो अज्ञान में हम डूबे हुए हैं, हमें ज्ञान के स्नान की जरूरत है, किसी पानी के स्नान की नहीं। और ये भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि नुकसान आम जनता का ही है। हर जगह वीआईपी सेक्शन बन गए हैं, चाहे कोई मंदिर हो, चाहे कोई आस्था का केंद्र हो, हर जगह अमीर का अलग दर्जा है, गरीब का अलग दर्जा है। अमीर को अलग सम्मान है और गरीब को अलग सम्मान है। इतना सब देखकर भी हमारी जनता की आंखें क्यों नहीं खुलती हैं? लोग केवल अपना धंधा कर रहे हैं, लेकिन आपका ईश्वर आपको कहीं जाकर ही मिलेगा क्या? आपका ईश्वर आपके अंदर बैठा है, आपके कर्मों में आपका ईश्वर है। अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो, यही ईश्वर की पूजा है। अरे ईश्वर को अगर अपनी पूजा करानी होती तो वो ये पूरे करोड़ों ब्रह्मांड रच के छुप के बैठ जाता क्या? अगर उसे तुम्हारी पूजा पाठ चाहिए होती, तुम्हारा मान सम्मान चाहिए होता, तो वो दुनिया बनाकर तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे साथ ना रहता, तुम सब उसकी पूजा करते। लेकिन ईश्वर का काम ही नहीं है, ईश्वर पूजा कराना ही नहीं चाहता अपनी। वो तो कहता है, अरे मैंने तुझे इतनी सुंदर धरती रहने को दी, इस पर मौज कर, बस किसी का दिल मत दुखा, जीवों को मत सता, सब प्रेम से रहो। मैंने तुम्हें खाने को इतने मिष्ठान दिए हैं, इतने प्राकृतिक फल ऐसे दिए हैं भगवान ने हमें खाने के लिए। खुद सोच कर देखिए, फल उत्पन्न कर दिए, ड्राई फ्रूट्स उत्पन्न कर दिए, इन सब के पेड़ लगा दिए। किसके लिए? इंसानों के लिए ही तो। लेकिन हमारी ही नासमझी ने भीड़ बढ़ाकर इन सारी सुविधाओं को अपने से दूर कर दिया है। पॉपुलेशन बढ़ना भी इस दुनिया की एक प्रॉब्लम ही है। ऐसे ही कुंभ में पॉपुलेशन बढ़ गई तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, नहीं हो गई? तो हम हमेशा यही क्यों सोच लेते हैं कि अगर हम पानी में जाकर नहा लेंगे तो हमारे जो पाप हैं वो धुल जाएंगे। कुंभ में भी ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो आज राजनीति कर रहे हैं, स्वार्थ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो सब भी कुंभ में नहा रहे हैं। तो क्या इन सब के पाप धुल जाएंगे? आज जो लोगों की मौतें हुई हैं, इनकी जिनके ऊपर जिम्मेदारी है, ये सब भी कुंभ में नहा लिए हैं, तो क्या इनके पाप धुल जाएंगे? वो जो माँ का बेटा मरा है उसके मन से बद्दुआ नहीं निकलेगी? वो बहन का भाई जो मरा है उसके मन से बद्दुआ नहीं निकलेगी? मल मल धोए शरीर को, धोए न मन का मैल, और गंगा नहाए गोमती नहाए, रहे बैल के बैल। ये कलयुग कोई कल की खत्म करने नहीं आएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। कल की वो निराकार शक्ति ही है जो कहीं ना कहीं से तुम्हें कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करेगी, और यही इस युग का परिवर्तन करेगी। जो लोग सच्चे नेक होंगे वो खुद ही इनको बचा लेगी। जो नेक सच्चे लोग होंगे वो महाप्रलय में बच जाएंगे। लेकिन कल की तो वो निराकार शक्ति है जो बचाती है, उसका कोई आकार नहीं है, वो सब चेंजेस कर रही है। तुम सब कल की हो, जो ईश्वर के रास्ते पर चलते हैं वो कल की है। लेकिन कल की कलयुग को कैसे खत्म करेगा? आज
कलयुग भी इंसान ही है और कल्कि भी इंसान ही है। जब गंदी सोच रखी इंसान ने तो वो कलयुग हो गया, और जब अच्छी सोच रख लेगा तो वो कल्कि बन जाएगा। विचारों का बदलना ही सतयुग है। धरती तो ऐसी ही रहेगी जैसी है, केवल इंसान भी ऐसा रहेगा जैसा है, लेकिन बस इंसान के विचार बदल जाएंगे। विचारों का बदलना सतयुग है। तो कल्कि हर एक इंसान है जो अच्छे कर्म करता है। हम सबको कल्कि बनना है। इस कलयुग के अंधकार का नाश हम ज्ञान रूपी तलवार से ही कर सकते हैं, लेकिन जब तक आम इंसान नहीं जागेगा इस कलयुग का नाश नहीं हो सकता। तुम थोड़े से सुख के चक्कर में अपना जीवन भर का सुख गवा रहे हो। तुम किसी नेता की गलती बता रहे हो, किसी धर्माचार्य की गलती बता रहे हो। अरे मैं तुमसे कहता हूं ये सब तो माध्यम है, असल में कराने वाली वो शक्ति है, वो कलयुग है। उस कलयुग को खत्म करो, ये गलत युग को खत्म करो, गलत विचारों को खत्म करो, अपने आप को सुधार करो, अपने आप को बदलो। ईश्वर अपने अंदर देखो, अपने घर में रहो, कहीं मत जाओ, ईश्वर तुम्हारे अंदर है। जब कोरोना आया था तो क्यों तुमने भगवान के दरवाजे छोड़ दिए थे? भगवान ने दिखाया था कि मैं केवल इन्हीं में नहीं रहता हूं, और अगर मैं गलत हूं तो क्यों बच्चों को काव्य संकलन में हमारे कई किताबों में एनसीईआरटी के सिलेबस में बच्चों के लगा रखा है कबीर की साखियां। और कबीर कहते हैं, मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना मैं कोई क्रियाक्रम में ना ही योग बैराग में, और ढूंढे है तो तुरंत मिले हूं पल भर की तलाश में। कहा कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अमृत की खोज में तुम कुंभ में जा रहे हो, अरे अमृत तो तुम्हारे अंदर बसता है। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, रस मन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। आज हर कोई अपने कपड़े रंग कर कोई महामंडलेश्वर बन जा रहा है, कोई कुछ बन जा रहा है, कोई साधु बन जा रहा है। सुनता नहीं धुन की खबर, अनहद का बाजा बाजता, रस मन मंदिर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ। योगी दिगंबर से बड़ा कपड़े रंगे रंग लाल से, वाकिफ नहीं उस रंग से कपड़े रंगे तो क्या हुआ। काशी गया और द्वारिका, सूरत सकल भ्रमित फिरे, खोली नहीं गांठ कपट की, तीरथ गया तो क्या हुआ। मेरे भाइयों, खुद को पढ़ लो, अपने अंदर ईश्वर देखो। हमारे सारे ही महापुरुष अपना बलिदान दे गए, किसी को सूली पे चढ़ा दिया गया, किसी को मारने की कोशिश करी गई, किसी को कुछ कर दिया, किसी को कुछ कर दिया। उन्होंने सब कुछ सहा। क्यों? ताकि तुम तक एक संदेश पहुंच सके, तुम तक उनके ग्रंथ पहुंच सके, उनकी बातें पहुंच सके। और तुम आज उनके ग्रंथों को ही नहीं उठाकर देख रहे और भीड़ के पीछे चले जा रहे हो। क्या जो तुम्हें, जिनके पीछे तुम चल रहे हो, क्या वो सही रास्ते पर तुम्हें ले जा रहे हैं? ये कलयुग है मेरे भाई। अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ो, अपने महापुरुषों को पढ़ो, तभी अज्ञान खत्म होगा तुम्हारा। और आम जनता से मेरी दरख्वास्त है, जब तक तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी, कोई एक चना भार नहीं फोड़ सकता। जब जनता रुझान में आ जाएगी सत्य के, तो यह धर्म खत्म हो जाएगा। पर फैसला तो जनता को ही करना पड़ेगा। कब तक वो ऐसे मूर्ख बनती रहेगी और गरीब आदमी पिसता रहेगा, आम जनता का शोषण होता रहेगा। आज धर्म के नाम पर इतनी नफरत दुनिया में फैला दी गई है कि अगर कुछ ऐसा होता है, लोग जैसे पहले लड़े हैं, मारकाट हुई, अगर ऐसी होती है तो सबसे पहले आम जनता ही मरेगी। जो तुम्हें मरवा रहे हैं ना, वो नहीं मरेंगे, वो बाद में मरेंगे, मरेंगे जरूर, लेकिन तुम पहले क्यों मरोगे? क्योंकि तुमने अधर्म का विरोध नहीं किया और अधर्म को बढ़ावा दिया। क्यों जाते हो ऐसी जगह जहां तुम्हारा कोई सम्मान ही नहीं? बस इतना ही कहना चाहूंगा, आम जनता को आंखें खोलनी चाहिए। हर हर महादेव।